नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा महाराष्ट्र चुनाव का। यह महाराष्ट्र में चुनाव का माहौल है। सभा शुरू हो चुके हैं और सभा में जो है नए नए वक्तव्य देखने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं। कुछ भड़काऊ भाषण भी सुनने को मिल रहे हैं। तो इसी कड़ी में राज ठाकरे का भी भाषण शुरू हुआ और उन्होंने पहले ही भाषण में उन्होंने कह दिया कि बाहरी लोगों से जो है मुंबई बहुत बुरी हालत में है, यानी थाना मुंबई जो भी है बाहरी लोगों की वजह से जो है काफ़ी यहाँ पर दिक्कतें बढ़ गई है। यहाँ पर जो है बड़े बड़े बिल्डिंगें बन रहे हैं, टावर बन रहे हैं, लेकिन सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। सरकार पर भी उन्होंने कोसा और लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, खासकर उन्होंने बांग्लादेशियों का भी जिक्र किया कि बांग्लादेशी भी जो आ रहे हैं उनकी भी मदद यहाँ के लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारे साथ में उत्तर भारतीय मोर्चा के बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं महाराष्ट्र प्रदेश के। हम इनसे जानेंगे कि जो यहाँ पर जो राज ठाकरे जी का जो भाषण चल रहा है उससे कितना है, क्योंकि वो राज ठाकरे के जो कैंडिडेट्स खड़े हैं वो अपेक्षा रख रहे हैं कि उन्हें उत्तर भारतीयों का भी वोट मिले। तो ऐसे में कैसे वोट मिलेगा और किस बेसिक पे मिलेगा, ये चर्चा का विषय है। कि तो एक तरफ बोलते हो कि बाहर के लोगों को परेशानी हो रही है उनको लेके, और दूसरी तरफ बोलते हो कि बाहरी लोगों का वोट भी चाहिए। तो दो बातें तो नहीं हो सकती। ये चर्चा का विषय तो है ही। शैलेश मिश्रा जी हैं, उत्तर भारतीय मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं महाराष्ट्र प्रदेश के। शैलेश जी क्या कहेंगे? आपने भी सुना होगा राज ठाकरे जी का भाषण, तो क्या लगता है आपको? क्योंकि मन से यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन पे है। अविनाश यादव जी काफ़ी आक्रामक हैं, काम भी करते हैं लोगों का, 24 घंटा लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं। और पिछली 2019 के भी मुकाबले में उन्होंने अच्छा खासा वोट मिला था उनको। लोग चाहते हैं मन से जो है सत्ता में भी आए, राज ठाकरे जी का नेतृत्व भी देखना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी राज जी जो है इस तरह का वक्तव्य करके लोगों को मतलब कि भावनाओं के साथ नुकसान करते हैं। ऐसा लगता नहीं? अब अभी आपने बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया, आक्रामक जी। ये आक्रामकता सकारात्मक है या नकारात्मक है? दोनों चीजें हैं। देखिए, एक सौम्य नेतृत्व का आदि है थाना का सुसंस्कृत जनता जी। कोई भी काम हो, अगर वो करना है, आंदोलन भी करना है, धरना भी करना है, प्रदर्शन भी करना है, तो एक ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एक सभ्य तरीके से किया जाता है। लेकिन अगर आप किसी एक समाज को डरा के, धमका के, आपकी आक्रामकता से अगर किसी को प्रताड़ित करके रखेंगे तो फिर आप कैसे जगह बना सकते हैं? सोचिए उनके दिल में। ऐसा कोई तो एक काम ऐसा करना चाहिए ना जो एक संदेश जाए समाज में कि आपने कोई एक सकारात्मक, कोई एक दिल जीतने के लिए कोई एक योजना लाई। मेरे जानकारी में जो सबसे अच्छी तरीके से अमल में लाई हुई योजना है उत्तर भारतीयों का विरोध और उनका तिरस्कार। इसके अलावा कौन सी योजना लाई गई है, मुझे बताइए। और ये बात मैं भी मानता हूं कि मुंबई थाना और आजू बाजू के 7 जो कॉरपोरेशन है, महानगर पालिकाएं हैं, इसमें परप्रांतीय लोगों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन वही एक इंजन है विकास का जी। जब तक आप यहाँ के एक आजू बाजू के खेती की जमीन को लोग आवास के लिए दे रहे हैं, और जब आपको सस्ते में मजदूर मिल रहा है, तब यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लघु उद्योग, जो कि एक पूरक है हेवी इंडस्ट्री के लिए, लार्ज इंडस्ट्री के लिए, आउटसोर्सिंग का जमाना है जी। आज बड़ी से बड़ी कंपनियां अपने स्पेयर पार्ट्स को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से बनवा के लेती हैं, और वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मजदूरों के लिए किसके ऊपर अवलंबित है? मुझे बताइए। आप कोई भी इंडस्ट्री की कल्पना कीजिए, बिना मजदूर के और खासतौर पे सस्ते मजदूर के वो कैसे वो सक्सेस हो सकती है? तो कल का परसों का भाषण मैंने भी देखा, तो एक पार्टी ने अपना एक पहचान बना लिया है उत्तर भारतीय विरोध।
उसके अंदर बांग्लादेशी जो आ रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वो कानून व्यवस्था का काम है, कानून व्यवस्था को दखल देना चाहिए। लेकिन एक तरफ आप उत्तर भारतीय मजदूरों को आने से रोकेंगे और विकास कार्यों में मजदूरों की आवश्यकता पड़ रही है, जो अपने धर्म के नाम पे आप उसके ऊपर उंगली उठाने का हिम्मत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक धर्म का कवच मिला हुआ है, माइनॉरिटी का कवच मिला हुआ है। लेकिन जो आम उत्तर भारतीय है, जो बहुसंख्यक श्रेणी में आता है, उसको आप आसानी से शिकार बना रहे हैं। इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट है, उनको मजदूर चाहिए। जो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहां से जो सस्ते मजदूर आएंगे, उनको आप अपने यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट जो एक पार्टी का बन चुका है, वो यही है कि भैया इनको प्रताड़ित करके, इनको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से इनको दबा के रखो। उनको दबा के रखने की जो मानसिकता है ना, जो देखो, जो श्रेष्ठ नेतृत्व है वो समय के हिसाब से अपना कोर्स करेक्शन कर भी लेता है जी, अपनी दिशा को बदल लेता है। लेकिन वो उनके विचारों को परकुलेट होके नीचे आने तक, जिनको आप पिछले 25 साल में यही सिखाए हैं कि तुम्हारे विकास का, तुम्हारे आर्थिक पिछड़ेपन का एक ही कारण है, उत्तर भारत। फिर आज हम चाहते हुए राज ठाकरे जी को हम बचपन से सुनते आए हैं, देखते आए हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं। लेकिन जो हमारे ही भाई जब हमको पूछते हैं कि फलानी जगह पे मारा गया, फलानी जगह पे दिक्कत हो रही है, आज हॉकर्स लोगों को अगर उनको कहीं एक नाके पे बैठ के फल सब्जी बेचना है, जो सस्ते में मुहैया करा रहे हैं, अचानक से उनके ऊपर हमला हो जाता है, उनका माल उठा के फेंक दिया जाता है। तो कितना बड़ा अभिन्न अंग है ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, जो डिलीवरी चैनल है। यहां से किसानों के बांध से सब्जी को, फल को लेके ट्रांसपोर्ट करके, पैकेजिंग करके, सॉर्टिंग करके जनता तक, उपभोक्ता तक उसको पहुंचाने का, और उसको कम से कम कीमत में वो पहुंचाने का, जो एक, क्या ये आप पर प्रांत के उत्तर भारतीयों के बगैर क्या इसकी आप कल्पना कर सकते हैं? लेकिन आप उनको, ये बात और है कि देखो, जो सुविधा संपन्न शहर में पहले से ही जो जन्मा है और वो अपनी एक भूमिका लेके बैठा है, तो वो छोटी भूमिका लेने में कतराएगा। वो जल्दी गाड़ी धोने के लिए, छोटा काम करने के लिए नहीं तैयार होगा। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र से, अभाव वाले क्षेत्र से आया है, वो किसी भी तरीके से अपने परिवार को, अपने आप को जिलाने, खिलाने, बढ़ाने, पढ़ाने के लिए वो छोटे से छोटा काम, अपने मान सम्मान को एक तरफ साइड में रख के भी, छोटे से छोटे कमरे में कैसे भी रह के, सह सुन के वो रहता है, करता है। और विशेषकर थाना की बात अगर आप पूछेंगे तो थाना में संजय केळकर जैसा नेतृत्व है। मतलब वो हर समाज के गरीबों के तक, घरों तक पहुंचे हुए व्यक्ति हैं। सच में उनका अगर आप काम किए वो, लेकिन वो गिमिक नहीं करते हैं, वो दिखावा नहीं करते हैं, और वो अपने साथ एक झुम्मट लेके नहीं चलते हैं। उनको सीधा बीमारी तक पहुंच के उसका इलाज अंत तक करके उसका रिजल्ट देने की उनकी खासियत है। शैलेश जी, राज्य के छोड़ दीजिए, उनके जो नेता है, जो उनके लोग, जो कैंडिडेट्स हैं, उनका ये कहना है कि हमने उत्तर भारतीयों को कभी परेशान नहीं किया, लेकिन जो नए लोग आते हैं उनसे परेशानी है। यानी जो यहाँ पहले से उत्तर भारतीय बरसे हुए हैं, जो यहाँ पर हैं, वो तो उनसे हम कंधे से कंधा मिला के चलने तैयार हैं।
लेकिन उनके ऊपर जब दूसरे लोग आके थोपे जाते हैं तो उसकी वजह से तो खाली महाराष्ट्र ही डिस्टर्ब नहीं होते हैं, जो पुराने उत्तर भारतीय वो भी डिस्टर्ब होते हैं। तो उनका कहीं ना कहीं कहना है कि जो नया लॉर्ड जो आ रहा है उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको फिर से वही बात बता रहा हूं कि एक पार्टी ने अपना पहचान ही बना लिया है कि मजदूरी का जो भी काम है उसको करने के लिए आने वाले जो भी परप्रांतीय हैं उनको रोक के यहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध करा के देना। मैं कहता हूं, अगर यहाँ के लोग जिनका घर यहाँ पे है, जिनको भाड़ा नहीं देना है, जिनका परिवार यहाँ पे, जिनको सामाजिक राजनीतिक सुरक्षा प्राप्त है, आज पुलिस स्टेशन में आप एक उत्तर भारतीय बन के जाएंगे तो आपको जिस तिरस्कार और जिस तकलीफ का सामना, अपमान का सामना करना पड़ता है, वो यहाँ के लोकल को नहीं करना पड़ेगा। फिर भी वो क्यों नहीं काम कर रहे हैं? भेदभाव की बात है, भेदभाव है ना, भेदभाव रहता ही है। भेदभाव कैसा रहता है? सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है, कोई नेता बड़ा निर्णय नहीं लेता है, लेकिन जो वहां पे बैठा हुआ है कुर्सी पे वो देख रहा है, और जो एक वातावरण बनाया जाता है खास तौर पे कि ये लोगों की वजह से हमारा नौकरी जा रहा है, ये लोगों की वजह से हमें आर्थिक नुकसान होना पड़ रहा है, तो जो कुर्सी पे निर्णय लेने वाला अधिकारी बैठा हुआ है ना, वो तो दिन रात वही सुन रहा है। और मुझे बताइए, उत्तर भारतीयों के कल्याण के लिए उनके जो एक समझ लो भूलचूक 10-15 साल पहले गलती हो गई है, मैं मान के चलता हूं, तो उसको सुधारने के लिए अपनी क्या ऐसा आपने कौन सा कार्यक्रम लिया है जो उसको सुधारा जाए? तो जो उत्तर भारतीयों के मन में एक भय है, मैं तो सुनता हूं ये भैया जो शब्द है ना, जिसे हम अपने उत्तर प्रदेश में एक अपने बड़े भाई को आदर्शपूर्वक भैया कहते हैं, इसको एक षड्यंत्र के तहत ये भैया को भैया यानी भैया यानी घबराया हुआ व्यक्ति, ये एक जो उनकी पहचान बनाने के लिए एक षड्यंत्र, आज से नहीं हो रहा है, शुरू से हुआ है। मतलब लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ, ये जो एक साउथ इंडियन दक्षिण भारतीयों के साथ में हुआ था, वो धीरे धीरे बाद में गुज्जू लोगों के लिए भी हुआ, और वो बाद में उत्तर भारतीय के लिए भी हुआ। देखिए, अपने कुनबे को, अपने लोगों को जोड़ के रखने के लिए आपको अगर किसी का तिरस्कार, किसी का अपमान करने का सहारा लेना पड़ रहा है, तो ऐसा नेता कितना बड़ा नेता बन सकता है? पिछले मेरे ख्याल से 15 साल से मैं देख रहा हूं वही एक कैसेट बज रही है, सेम कैसेट, कि मुझे आप सत्ता दो और मैं कुछ बहुत अच्छा करके दिखा सकता हूं, दिखाऊंगा। लेकिन क्या यश उसमें सक्सेस रेट क्या है? क्या लगता है? हमको भी थोड़ा बनता है। मराठी में एक शब्द किए थे, जिस तरीके से वो कहते हैं ना, तो हमको सच में अच्छा नहीं लगता है। बहुत अच्छा व्यक्ति है, समर्थ व्यक्ति है, लेकिन एक भूल जो उनका स्ट्रेंथ बन गया है, एक तरफ वही स्ट्रेंथ है और एक तरफ वही वीकनेस है। नहीं, अगर आपको लगता है, क्या लगता है कि अगर सभा में ये बातें अगर निकाल दिया जाए तो मुद्दे पर अगर बात करें तो काफी कुछ उनको फायदा हो सकता है? लगता नहीं? समझा नहीं। इस मुद्दे को अगर निकाल दिया जाए कि बाहरी लोगों को रोकना चाहिए, ये मुद्दे को अगर हटा दिया जाए तो मेरे को नहीं लगता कि नहीं, बाहरी लोगों को देखो, अभी संख्या भी बहुत कम हो गई है। कोविड के बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी ने जो काम किया है उत्तर प्रदेश से, अभी आपको रिक्वेस्ट करके एडवांस में डीडी भेज के आदमी मंगाना पड़ेगा। अभी समय ऐसा हो गया है, और केवल पहले मुंबई में ज़्यादा जोर रहता था, अभी दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, पूना, अहमदाबाद, सूरत, इतने सारे, भोपाल, इंदौर, इतने सारे शहर का विकास हो रहा है। मोदी जी का जैसा वो 100 अमृत शहर का जो संकल्प है, स्मार्ट सिटी का जो संकल्पना है, सब जगह विकास हो रहा है। और आने वाले, और वहाँ के लोग भी पहले कैसा था कि किसानी करते करते अचानक से उनको अभाव मालूम पड़ा, हो गए आके यहाँ पे मजदूरी करने लगे। अभी वहाँ के बच्चे भी सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं,
जो डिजिटल इंडिया मोदी जी ने लाया है, इसका प्रभाव ये है कि शिक्षा, इंफॉर्मेशन गांव गांव तक, घर घर तक, हाथ, एक काम वाले के हाथ में भी मोबाइल है और उसमें सारा, तो अभी वो मजदूर मिलेंगे भी नहीं। जिस तरीके से मशीन का विरोध किया जाता था पहले जी, कपड़ा पहले हाथ से बुनते थे, फिर बाद में मशीन आया तो मशीन का विरोध करने लगे। पहले इक्का चलता था, फिर टेम्पो आ गया, गाड़ी आ गई, तो उसका विरोध करने। विकास के रफ्तार को आप अपने निहित स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के रोकने के लिए, उसी कड़ी में ये भी है, पर भारतीयों को रोकने का जो है ना, ये उसी की कड़ी है। तो क्या लगता है कि उत्तर भारतीय वोट मिलेगा मनसे को? देखिए, मैं उत्तर भारतीयों के बीच में, मैं खुद उत्तर भारतीय, मेरा तो जन्म यहाँ का ही है, मैं तो दोनों लोग, हर तरीके के लोगों में उठता बैठता हूँ, लेकिन हर समय भले हमारे बड़े नेता जो हैं वो नहीं उसको दोहराएंगे, लेकिन नीचे जो आप लोगों ने खून में पेर दिया है, तो वो तो हर गली नुक्कड़ में सामना करना पड़ता है। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी जो अपीजमेंट नहीं करती है, लेकिन आपके साथ अन्याय भी नहीं होने देती जी। तो मैं तो लोगों से आह्वान करूंगा, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जहां भी है पूरे महाराष्ट्र में, उनको आप अधिक से अधिक संख्या में मतदान करके जिताने का प्रयास करें। एनडीए जो अपना गठबंधन है, इससे जुड़े हुए शिवसेना, एकनाथ शिंदे, अजित दादा महायुति जो है, तो अजित दादा का भी जहां भी कैंडिडेट है, उत्तर भारतीयों के पूरी ताकत लगा के उनको जिताने का प्रयास करना चाहिए। आपको सुरक्षा के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके न्याय के लिए, आपके विकास के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके हर तरीके से खड़ा रहकर आपको हर समय एक संबल की तरह आपके साथ खड़ा रहने वाला कोई पार्टी, कोई विचारधारा है तो महायुति है। और इसको जिताकर फिर से एक बार डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में बनाए, एक नम्र आह्वान करते हैं। धन्यवाद शैलेश जी, शैलेश मिश्रा जी। ये थे शैलेश मिश्रा जी, उत्तर भारतीय मोर्चा के उपाध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश के। हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या रिएक्शन है उत्तर भारतीयों का, खासकर राज ठाकरे की सभा के ऊपर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बाहरी लोगों की वजह से जो है आज मुंबई और आसपास का पूरा इलाका जो है काफ़ी ख़राब होता जा रहा है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद। जय हिंद।